हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केमिस्ट्री के एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी हो, एसएससी हो या और कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें एक या दो प्रश्न इससे मिलते ही मिलते हैं, इसे आते ही आते हैं। और इसका नाम है एसिड, बेस और सॉल्ट। हिंदी में इसको अम्ल, क्षार या लवण कहते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में ही पढ़ेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे अम्ल के बारे में देखेंगे। तो अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसे रसायन जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। ये H+ आयन क्या है? तो ये H+ आयन जो है कि हाइड्रोजन आयन है। वैसे कोई सब्सटेंस जो पानी में घुलते हैं और पानी में घुल करके क्या देते हैं, H+ आयन को प्रोड्यूस करते हैं या प्रोटॉन देते हैं, तो वैसे सब्सटेंस को हम अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं। वैसे सब्सटेंस को हम अम्ल या एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे HCl दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4। H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। और यहाँ पे दिया हुआ है HNO3, नाइट्रिक एसिड कहते हैं इसको। HNO3 को क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है किसके? हम लोग के एग्जाम्पल हैं। इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? तो इसका जो नेचर, इसका जो स्वरूप होता है वो आमतौर पे खट्टे स्वाद वाले होते हैं। जितने भी एसिड होते हैं वो आमतौर पे कैसे होते हैं? खट्टे पाए जाते हैं। जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इसके जो जूस हैं ये खट्टे होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी तो हम डिफिनेशन देख रहे हैं। बेस क्या है? बेस को हिंदी में क्षार कहते हैं। ऐसे रसायन जो जल में घुल करके OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। ये OH- आयन क्या है? ये OH- आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। जल में घुलते हैं और घुलने के बाद में OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह के पदार्थ को हम लोग बेस कहते हैं, क्षार कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? तो इसका जो नेचर होता है वो, ये स्वाद में क्या होता है? कड़वे होते हैं। बेस क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। अब हम देखेंगे कि अम्ल और क्षार के जो भौतिक गुण हैं वो क्या है। तो यहाँ पे मैच कर लेते हैं। स्वाद कैसा होता है इसका? तो स्वाद अम्ल का खट्टा होता है, जबकि बेस का क्या होता है? कड़वा होता है, क्षार का, है ना। दूसरी बात, स्पर्श में, यानी कि इनको टच करने पे कैसा होता है? तो एसिड को, सबको पता है कि इसको टच करने के बाद तेज जलन पैदा कर सकता है, और जबकि ये जो होता है वो चिकना साबुन जैसा होता है, बेस। रंग देखें तो रंग यहाँ पे दिया हुआ है। रंग के लिए क्या करते हैं? लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं हम लोग। और ये जो एसिड है वो क्या करता है? नीला लिटमस को लाल कर देता है, यानी ब्लू टू रेड। और ये जो बेस है ये क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी R2B, रेड टू ब्लू। इसका पीएच मान देखते हैं। तो पीएच मान जनरली क्या होता है? 7 से कम होता है एसिड का, 0 से 6 के बीच में इसका वैल्यू जो होता है वो। और अगर 0 से 3 के बीच में है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। उसी प्रकार से बेस की जब बात करेंगे तो बेस मोर देन 7 होता है, यानी 7 से ज़्यादा होता है। और अगर स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे तो 12 से 14 स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब हम देखेंगे अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुण। अम्ल एवं क्षार के जो केमिकल गुण होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे। तो हम पहले देखेंगे एसिड का ही। एसिड में हम ये देखेंगे कि एसिड जब धातु के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। कोई भी एसिड अगर धातु के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे धातु दिया हुआ है। धातु जब अम्ल से रिएक्शन करता है, किसी भी अम्ल से रिएक्शन करता है, तो वो लवण प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो हमसे पूछता यही है कि इसका बाई प्रोडक्ट क्या बनता है। तो जब कोई भी मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। और साथ ही साथ लवण, जिसको सॉल्ट कहते हैं, वो भी बनाता है। नीचे में दिया हुआ है मेटल प्लस एसिड आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। दूसरा यहाँ पे भी देख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे ZnCl2 बन जाता है, जिंक क्लोराइड बनता है और हमें हाइड्रोजन गैस यहाँ भी प्रोड्यूस होता है। तो हमने यहाँ पे एक खास बात देखा कि जब कोई भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस
होता है। अब हम देखेंगे अम्ल का रिएक्शन किसके साथ, धातु के कार्बोनेट के साथ। जब अम्ल का रिएक्शन जब कोई भी अम्ल किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, किसी भी कार्बोनेट के साथ कर रहा है, किसी भी कार्बोनेट के साथ अगर वो रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाएगा, तो सिंपल सी बात है, जब कोई एसिड कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं नीचे में, तो नीचे में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और यहाँ पे क्या है, ये एसिड है। जब कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किया होता है तो यहाँ पे CaCl2 बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है और यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस होता है। तीसरा जो इसका प्रॉपर्टी है एसिड का, ये क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल करना। जैसे यहाँ दिया हुआ है HCl नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये इसकी खासियत है। इसका जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो ये मिलता है। एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कैसा होता है, तो एसिड के साथ जब बेस का रिएक्शन करेंगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसलिए प्रोसेस होता है न्यूट्रलाइजेशन का। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सॉल्ट बनता है, NaCl बनता है, एसिड प्लस बेस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है रिएक्शन को, क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए NaCl में कोई रिएक्टिविटी नहीं होती है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ दिया हुआ है एसिड है, यहाँ पे HCl, NaOH क्या है, NaOH बेस है, क्षार है। और जब इसका रिएक्शन आपस में होता है तो यहाँ पे हमें सॉल्ट मिल रहा है और वाटर अलग से प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये था एसिड के कुछ रिएक्शंस। अब बेस के रिएक्शन देखते हैं। बेस का रिएक्शन अम्लीय मिट्टी को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी किया जाता है। अच्छा हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है कि बेस का जो रिएक्शन होता है, जैसे किसी भी मिट्टी में क्या पाया जा रहा हो, अगर अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो तो उसमें क्या करते हैं, उसका बेस से रिएक्शन करवाते हैं ताकि उसमें जो एसिड है वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। NaOH या CaOH का होल्ड्राइज का उपयोग अम्लीय मिट्टी को संतुलित करने में किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि सीधी सी बात है, उसमें जो ज़्यादा एसिड की मात्रा है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। लिटमस पेपर का रंग कैसे बदलता है यहाँ पे, तो ये हम बात कर रहे हैं बेस की, क्षार की बात कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, देखिए लिटमस पेपर का रंग बदलना, नीला लिटमस पेपर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्षार का, लेकिन अगर वो लिटमस कैसा मिला, लाल मिला, लाल कलर का मिला तो लाल कलर को यानी रेड टू ब्लू कर देगा, यानी लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। इसमें देख रहे हैं कि क्षार का कुछ धातु के ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, क्षार यहाँ पे क्या है, क्षार यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षार है यहाँ पे। और यहाँ देख लीजिए धातु के कुछ ऑक्साइड हैं, तो यहाँ पे Al2O3 क्या हो गया, धातु के कुछ ऑक्साइड हो गया। Al2O3 क्या है, इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है। तो यहाँ पे क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। सामान्य उदाहरण देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है सामान्य उदाहरण में कुछ एसिड और बेस के कुछ प्रकार हैं और इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे HCl यहाँ पे क्या है, एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया था, और प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरा है H2SO4, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, बैटरी में, कार की जो बैटरियाँ होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, और इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या आ गया, ये एक बेस आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, साबुन बनाने में इसका मोस्टली यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह भी बेस है। ये क्या करता है, मृदा सुधार में इसका और निर्माण कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। NaSO3 का अम्ल के साथ अगर प्रतिक्रिया किया जाए तो क्या होता है, कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ये NaHCO3 क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो अगर इसका हम रिएक्शन करवाते हैं